विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्गधारिणे कावेरी कानरमदयो पवित्रे समगमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं सविवेकमीडे। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है ब्रह्म बिंदु उपनिषद के ऊपर, यानी अमृत बिंदु उपनिषद के ऊपर। तो यहाँ पर प्रसंग आया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र सबसे उपयोगी है, किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। तो वाक्य आया था सुरेण संदहेत योगम असुरम भावयेत परम असुरेण ही भावेन भावो न भावे इष्यते। तो ये प्रसंग था कि स्वर के द्वारा संदहित योगम, योग रूप परमात्मा के दो रूप होते हैं। परमात्मा के दो रूप होते हैं, एक सगुण परमात्मा है, एक निर्गुण परमात्मा है। उसी सगुण परमात्मा को सोपाधिक बोल देते हैं, उपाधि से विशिष्ट है, उपाधि से विशिष्ट है, इसलिए उसको सोपाधिक ब्रह्म बोल देते हैं। जो उपाधि से रहित है उसको निरुपाधिक ब्रह्म बोल देते हैं। उपाधि विशिष्ट परमात्मा को सोपाधिक सगुण ब्रह्म कहते हैं। अब सोपाधिक सगुण ब्रह्म में दो ब्रह्म आ जाते हैं, एक कार्य ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म। तो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का वाचक होता है। किसका वाचक होता है? हिरण्यगर्भ का। जो कारण ब्रह्म होता है वो ईश्वर का वाचक हो जाता है। अब जो उपाधि से रहित ही है, तुरीय जिसको कहते हैं, वो निर्गुण निराकार कहलाता है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा और सगुण परमात्मा, सगुण के दो भेद कर दिए, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म। तो कार्य और कारण ब्रह्म को एक कोटि में डाल दिया और निरुपाधिक ब्रह्म को एक कोटि में डाल दिया। तो इन दो कार्य कारण ब्रह्म जो सगुण ब्रह्म है उसको किसके द्वारा प्राप्त करें, और जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसको किसके द्वारा प्राप्त करें, उसके लिए क्या साधन है। तो यहाँ पर श्रुति कहती है सुरेण संदहित योगम, इन सोपाधिक जो ब्रह्म है, इन सगुण ब्रह्म है, उसको ओंकार के द्वारा जानना चाहिए, ओंकार के द्वारा उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि ओंकार के माध्यम से सोपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति होती है सीधी सीधी शक्ति वृत्ति से, किंतु जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो लक्षणा के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? लक्षणा के द्वारा। तो सोपाधिक ब्रह्म को सबसे पहले क्या करें? ओमकार के द्वारा जानना चाहिए, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेना चाहिए, प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। यानी ओमकार चिंतन करेगा साधक, जप करेगा साधक, तो उससे उस मंत्र के माध्यम से, ओमकार के माध्यम से उस साधक साधिका को ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, सोपाधिक ब्रह्म के। अब भाई ओमकार का जो लक्षित होता है, ओमकार के द्वारा जो लक्षित होता है, तो अस्वर बोल दिए ओमकार के द्वारा लक्षणा, ओमकार के द्वारा जो लक्षित होता है। तो बिना ओमकार से जो परे है, अरे शब्दातीत कहलाता है। ऐसे जो परमात्मा है अस्वर के द्वारा, इन ज्ञान के द्वारा वो जाना जाता है, लक्षित होता है। ओमकार रूप जो ज्ञान है, ओमकार का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान के द्वारा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वर्णन करती श्रुति अस्वर के द्वारा, अस्वर को, तो स्वर के द्वारा योग को संधान करें। असुरे असुरम भावित परम, असुर रूप है, यानी ओमकार के द्वारा निर्गुण निराकार परमात्मा की लक्षणा के माध्यम से जाने, भावना करे। यानी ओमकार के द्वारा कौन प्राप्त होने योग्य? ओमकार जिसमें
ओमकार जो शब्द है जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, ओमकार शब्द जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ है वह परमात्मा है। ऐसे परमात्मा ओमकार के द्वारा लक्षित होता है। अब ओमकार में और परमात्मा में कोई भेद भी नहीं है, क्योंकि ओमकार जो शब्द है सगुण का भी वाचक होता है, निर्गुण का भी वाचक होता है। अब ओमकार जो शब्द को क्या कैसे भागों में विभाग करेंगे? ओमकार में चार की कल्पना करते हैं। किसकी? चार की कल्पना करते हैं। अकार, उकार, मकार और ओमकार। आ उरु को जोड़ दिया तो क्या हो गया? ओ बन गया। मा जोड़ दिया तो बिंदी हो गई, तो ओम बन गया। अब अलग अलग करें तो आ उ मा, तीनों को समूह कर दिया तो ओम, ये चौथा हो गया। चार हो गए ना, अकार, उकार और मकार, फिर ओमकार, क्योंकि तीन को एक कोटि में डाल दिया। आ उ को ओ और मा को जोड़ दी, ओम बन गया। तो तीनों को जोड़ करके और ओम बन जाता है चौथा। तो एक पाद, दो पाद, तीन पाद, चार पाद, चार पाद की कल्पना कर लेते ओमकार की। ओमकार के चार भाग कर लेते हैं। तो जो पहला भाग हो गया वो ओमकार का अकार भाग हो गया, ओमकार का दूसरा भाग हो गया उकार हो गया, ओमकार का तीसरा भाग हो गया मकार, और ओमकार का चौथा हो गया पूरा ओमकार ही। आकार में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? आकार में ब्रह्मा जी। उकार में विष्णु आ जाते हैं, और मकार में रुद्र आ जाते हैं, शिव आ जाते हैं, और ओमकार में ब्रह्म आ जाता है। अब आकार में विराट भी आ जाता है, विराट, जिसको उपनिषदों में विराट बोलते हैं। उकार में हिरण्यगर्भ आ जाता है, और मकार में ईश्वर आ जाता है, अंतर्यामी कहते हैं। अब आकार में जागृत अवस्था, जो अवस्था चल रही है ना, ये जागृत अवस्था है। आकार में जागृत अवस्था जाती है। उकार में स्वप्न अवस्था जाती है, जो हम स्वप्न देख, सो जाने के बाद स्वप्न देखते हैं ना, उकार का काम है। मकार में सुषुप्ति अवस्था जाती है, जहां पर हमको कोई भी चिंता नहीं रहती, अपने पराय का भान बिल्कुल भी नहीं रहते। और तुरीय है तो तुरीय, समाधि में तुरीय रहता है, समाधि में। अब चारों वेद को अंतर्भूत करेंगे तब भी एक में ऋग्वेद आ जाता है, एक में यजुर्वेद आ जाता है, एक में सामवेद आ जाता है, एक में अथर्ववेद आ जाता है, चारों वेद आ जाते हैं। अब हमको इन तीनों को बाद कैसे करें, कैसे घट चौथे में कैसे प्राप्त करें? तो तीन साधन होते हैं, तीन इस साधन, और चौथा साध्य होता है। तीन साधन है और चौथा कर्म है, साधन साध्य होता है। तीन के द्वारा चौथे की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से आत्मा के चार पाद की कल्पना करी है। आत्मा के भी जैसे ओमकार के हो गए, अब आत्मा के चार पाद कल्पना की है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय है, ब्रह्म है। विश्व को आकार कहते हैं, तेजस को उकार कहते हैं, प्राज्ञ को मकार कहते हैं, और तुरीय को, चौथे को तुरीय कहते हैं। इसी को विराट कहते हैं, इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं, इसी को तुरीय कहते हैं। अब ये तीन साधन है। कितने? अब यहां पर आकार में कौन कौन आ जाते हैं? आकार में ब्रह्मा जी आ जाते हैं, विश्व आ जाता है, विराट आ जाता है, और एक वेद आ जाता है, और जागृत अवस्था आ जाती है। ये आकार में इतने आ गए, विश्व, विराट, ब्रह्मा जी, जागृत अवस्था, और एक वेद, और ओमकार की एक मात्रा। तो ओमकार की एक मात्रा में पांच अंतर्भूत हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? पांच। विश्व, विराट, ब्रह्मा जी, जागृत अवस्था और वेद, पांच जो वेद होगा ना, ये वेद, ये एक ओमकार की एक आकार मात्रा में आ गए। उसी प्रकार से उकार में तेजस हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया, और स्वप्न अवस्था हो गई, और विष्णु हो गए, और दूसरा फिर वेद हो गया, दूसरा वेद। तो ओमकार की उकार मात्रा में पांच आते हैं। अब ओमकार की मकार मात्रा में रुद्र, पहले प्राज्ञ आ जाएगा, फिर ईश्वर आ जाएगा, फिर रुद्र आ जाएंगे,
फिर सुषुप्ति अवस्था आ जाएगी, फिर एक वेद आ जाएगा। मकार में भी 5 हो गए। अब तुरीय में कौन कौन आएंगे? तुरीय में हमारी आत्मा जाएगी, ब्रह्म जाएगा, हाँ, और अवस्था नहीं आएगी इसमें। अवस्था इसमें बिल्कुल हमारी आत्मा, ब्रह्म आत्मा, और एक वेद को अंतर्भूत कर लो, एक वेद का, और कौन से, और कैसा आएगा? ब्रह्म आत्मा और तुरीय। तुरीय कहते हैं, इससे ब्रह्म आत्मा एक ही हो जाता है। एक वेद ले लो और सबका बार, और ओमकार, ओमकार, इसमें ओमकार ही आएगा। ब्रह्म आत्मा ओमकार, ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया, ओमकार हो गया। एक वेद ले लो अथर्ववेद कहने के लिए, ये इसमें ओमकार में आ जाते हैं। समाधि कह लो तो ओमकार में ये अंतर्भूत हो जाते हैं। अभी इसी ब्रह्म रूप तुरीय को, ओमकार को प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करें, ले कैसे करें? अच्छा, विश्व किसको कहते हैं? आप अपने एक चेतन में अभिमान करते हैं ना, तो आपकी संज्ञा इस काल में कैसे विश्व संज्ञा है। आप अकेले अपने चेतन में अभिमान करने के कारण आपकी विश्व संज्ञा है। जब आप कहेंगे नहीं, इसके भीतर भी मैं हूं, इसके भीतर भी मैं हूं, मेरे भीतर भी मैं हूं, मैं सभी के भीतर हूं, तो उसी काल में आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी? विराट हो जाएगी। उसी काल में आपकी संज्ञा ब्रह्मा जी बन जाएगी। जब व्यक्ति एक चेतन में अभिमान करता है तो विश्व संज्ञा होती है। वही व्यक्ति सारे चेतनों में अभिमान करने लगता है कि मैं ही सारे प्राणियों के शरीर के भीतर गया हुआ हूं, तब उसी की ही विश्व संज्ञा, विराट संज्ञा हो जाती है। उसी को ही फिर समष्टि में ब्रह्मा जी कह देते हैं, और फिर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी कह देते हैं, उपनिषद के अनुसार उसको विराट कह देते हैं। उपनिषद के अनुसार विराट, और पुराण के अनुसार उसको ब्रह्मा जी। और फिर एक शरीर में अभिमान किया तो फिर एक चेतन जीवात्मा कहलाएगा। एक जागृत का हो गया। स्वप्न का कहते हैं, स्वप्न में एक स्वप्न शरीर में अभिमान करेंगे तो तेजस चेतन की संज्ञा होगी। किसकी होगी? तेजस है। जब आप इसके शरीर के भीतर में भी सूक्ष्म शरीर में अभिमान कर रहे हैं, इसके भीतर में, उसके भीतर में, सबके शरीर के भीतर अभिमान करने लगे, तब आपकी संज्ञा हो जाएगी हिरण्यगर्भ समष्टि में। तो फिर उपनिषद के अनुसार कहेंगे ओम, तो विष्णु संज्ञा हो जाएगी उस काल में। आप एक ही क्या हो जाएगी संज्ञा? विष्णु ये हो जाएगी। तो एक शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले चेतन को तेज संज्ञा, और समष्टि सूक्ष्म शरीर में चेतन के अभिमान करने वाले को हिरण्यगर्भ संज्ञा, और पुराण के अनुसार वो हो जाएगा विष्णु। अब मकार, एक अज्ञान के ऊपर अभिमान कर रहे हैं, उस काल में आपकी कौन सी संज्ञा हो रही है? प्राज्ञ। एक अज्ञान में अभिमान करने से आपकी संज्ञा प्राज्ञ बन रही है। जब आप इसके किसमें अभिमान में अभिमान कर रहे हैं, इनके अज्ञान में अभिमान कर रहे हैं, इनके अज्ञान में अभिमान कर रहे हैं, हम सबके अज्ञान में अभिमान कर रहे हैं, तब हमारी उस काल में संज्ञा कौन सी हो जाएगी? ईश्वर। और पुराण के अनुसार हम कहेंगे तो रुद्र, पुराण के अनुसार कहेंगे तो रुद्र। अब हमने तीनों उपाधि छोड़ दिया, विश्व, तेज, प्राज्ञ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तब हमारी उस काल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? ब्रह्म आत्मा। अब हम ब्रह्म और आत्मा में कैसे हमको लेके जाएं, अपवाद कैसे करें? तो आकार में कौन कौन अंतर्भूत हुए थे? आकार में ब्रह्मा जी आए थे, विश्व आया था, विराट आया था, जागृत अवस्था आई थी, एक वेद आया था। अब उस आकार में इतने अंतर्भूत हैं, अब इसको उकार मिला दिया। क्या मिला दिया? उकार में। तो आकार की जो स्वतंत्र सत्ता थी, जागृत अवस्था आदि, ये समाप्त हो गई। कैसे हो गई? स्वतंत्र, इसकी समाप्ति हो गई। क्योंकि इसकी समाप्ति तभी तक है जब तक हम मानते हैं। जब हम इसको अपवाद कर देते हैं, घड़ा को जब तक फोड़ देते, घड़ा जब तक नहीं फोड़ा तब तक वो घड़ा रूप से दिख रहा है। अब घड़े को हमने फोड़ दिया तो किस में परिणत हो गई? वो घड़ा मृतिका में परिणत हो गया, मृतिका रूप ही हो जाता ना। उसी प्रकार से जब तक हमने जागृत को माना था तब तक जागृत है। अब हमने ही जागृत अवस्था का बाद कर दिया तो जो जागृत किस में चली जाती है? स्वप्न में अंतर्भूत हो जाती है। आकार रूप जो जितना भी समुदाय बनाया था, उस आकार को हमने उकार में लीन कर दिया, तो स्वतंत्र जागृत नहीं बचा। किस रूप वाला हो गया? उकार रूप वाला हो गया।
यानी ब्रह्मा जी को लीन जब हम करेंगे ब्रह्मा जी को, तो किस में लीन होंगे? वो विष्णु भगवान की नाभि में लीन होते ना। ब्रह्मा जी किससे उत्पन्न हुए? विष्णु भगवान की नाभि से ही लीन उत्पन्न हुए। अभी उसी ब्रह्मा जी को हमने किस में लीन कर दिया? विष्णु भगवान की नाभि में लीन कर दिया। तो ब्रह्मा जी का स्वतंत्र सत्ता बची? ब्रह्मा जी की स्वतंत्र सत्ता नहीं बची, क्योंकि विष्णु रूप हो गए वो तो, क्योंकि विष्णु से ही पैदा हुए थे। अब पूरा संपूर्ण जगत कैसा हो गया? स्वप्नमय हो गया, वो उकारमय हो गया। तो स्वतंत्र जागृत अवस्था की सत्ता नहीं बची। हमारी जो विश्व संज्ञा थी वो समाप्त हो गई। अब हम उकार रूप हो गए और ब्रह्मा जी विष्णु रूप हो गए, और विराट हिरण्य का रूप हो गया, विश्व तेजस रूप हो गया। अब स्वप्न और जागृत अवस्था एक ही हो गई। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था कैसे हो गई? एक ही हो गई। अब उकार आकार को हमने उकार में लीन कर दिया। अब उकार को हम किस में करेंगे? मकार में लीन करेंगे। किस में? मकार में। तो जो ब्रह्मा विष्णु एक हो गए थे, विश्व तेजस एक हो गए थे, विराट हिरण्यगर्भ एक हो गए थे, ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों वेद एक हो गए थे, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था जो एक हो गए थे, ऐसी वो उकार में अंतर्भूत हो गए। अब उस उकार को हम मकार में लीन कर देते हैं। तो लीन कर देते हैं तो जो विश्व और विराट एक, विश्व और तेजस जो एक हो गए थे वो मकार में चले जाते हैं। अकार उकार को जब लीन कर दिया, अकार उकार एक हो गए थे, अब उसको मकार में लीन कर दिया। तो मकार में लीन कर देने से अकार उकार की स्वतंत्र सत्ता नहीं बची। अकार की और उकार की स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल भी नहीं बची, क्योंकि हमने उस मकार में लीन कर दिया ना। तो जैसे ब्रह्मा जी विष्णु में लीन हुए थे, तो ब्रह्मा विष्णु एक ही हो गए थे। उसी विष्णु को हमने किस में लीन कर दिया? रुद्र में लीन कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान की उत्पत्ति शिव से होती है, रुद्र से होती है, शिव से। अब स्वतंत्र विष्णु की सत्ता नहीं बची। उसी प्रकार से जागृत को स्वप्न में लीन कर दिया, स्वप्न को सुषुप्ति में। जब सुषुप्ति में जाते हैं तब जागृत दिखता है? नहीं दिखता। स्वप्न दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि उसमें जाकर लीन हो गया। उसी प्रकार से विश्व जो दिख रहा था तेजस में लीन हो गया, तेजस जिसमें प्राग्ञ में लीन हो गया। विराट हिरण्यगर्भ में लीन हो गए, हिरण्यगर्भ ईश्वर में जाकर लीन हो गया। तो सब कुछ कौन बचा? मकार हो गया। अकार को उकार में लीन करते, उकार को मकार में लीन कर दिया। अब मकार की स्वतंत्र सत्ता बची है, अकार उकार की स्वतंत्र सत्ता नहीं बची। ब्रह्मा और विष्णु की स्वतंत्र सत्ता नहीं बची, विश्व और प्राग्ञ की स्वतंत्र सत्ता नहीं बची, विराट और हिरण्यगर्भ की स्वतंत्र सत्ता नहीं बची, ऋग्वेद और यजुर्वेद की स्वतंत्र सत्ता नहीं बची, सामवेद में अंतर्भूत हो गया। तो अब यहां से स्वप्न जो सुषुप्ति अवस्था में कौन था? सुषुप्ति में ईश्वर था, रुद्र शिव था, और प्राग्ञ था, और एक वेद था, और सुषुप्ति अवस्था थी, और ओमकार की वो मकार मात्रा है। अब इसकी स्वतंत्र सत्ता बची हुई है। अभी इसको हमने लीन नहीं किया, अब इसको भी लीन करना है हमको, इसको भी हमको लीन करना है। तो अब इस मकार को लीन किस में करेंगे? जिसमें ब्रह्मा विष्णु में लीन हो गए, विष्णु रुद्र में लीन हो गए, शिव में लीन हो गए। अब इस रुद्र को भी हमको लीन करना है। जब तक लीन नहीं करेंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा में हम लीन नहीं होंगे। विश्व को हम जब तक तेजस में लीन नहीं करेंगे तब तक वो अलग अलग सत्ता बनी रहेंगे। तो विश्व को तेजस में लीन कर दिया, तेजस को प्राग्ञ में लीन कर दिया। अब प्राग्ञ को जब तक हम तुरीय में लीन नहीं करेंगे तब तक हमारी अज्ञानता बन ही रहेगी। अब उसी प्राग्ञ रूप ईश्वर को, प्राग्ञ रूप रुद्र को, प्राग्ञ रूप शिव को, प्राग्ञ रूप सुषुप्ति अवस्था को तुरीय में हम लीन कर रहे हैं। अब उसी मकार को हम किस में लीन करेंगे? ओमकार में। मकार को हम किस में लीन करते हैं? ओमकार में। तो स्वतंत्र अकार उकार मकार नहीं बची, सब कुछ कौन हो गया? ओमकार। जैसे आकार को उकार में लीन किया, उसी प्रकार से उकार को हमने मकार में लीन कर दिया, और मकार को उसी प्रकार से हमने ओमकार में लीन कर दिया। तो ओमकार से भिन्न अकार उकार मकार नहीं है। और उसी जो ओमकार कौन? ओमकार जैसे जागृत को स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति को हमने किस में लीन कर दिया? तुरीय में लीन कर दिया। विश्व को तेजस में, तेजस को प्राग्ञ में, प्राग्ञ को हमने तुरीय में लीन कर दिया, तुरीय ब्रह्म में। विराट को हमने हिरण्यगर्भ में लीन किया, हिरण्यगर्भ को हमने ईश्वर में लीन किया, ईश्वर को हमने तुरीय में लीन कर दिया। तो तुरीय से भिन्न ब्रह्मा
विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर नहीं बचा। ब्रह्मा को हमने विष्णु लीन किया, विष्णु ब्रह्मा नहीं बचे, विष्णु रूप हो गया। विष्णु को हमने रुद्र में लीन कर दिया तो विष्णु नहीं बचे, रुद्र रूप हो गया। रुद्र को भी हमने तुरीय ब्रह्म में लीन कर दिया तो रुद्र भी स्वतंत्र नहीं बचा। रुद्र कौन हो गया? निर्गुण निराकार परमात्मा हो गए। अब वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही जो ओम का जो मकार थी वो निर्गुण निराकार परमात्मा में लीन हो गई, यानी ओमकार में लीन हो गए। ओमकार ही निर्गुण परमात्मा का वाचक है। ओमकार कौन हो गया? यहाँ पर निर्गुण हो गया। जैसे प्राज्ञ को जब लीन कर देते हैं तुरीय में पहुंचते हैं, वही तुरीय को ही ब्रह्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुरीय को ही हम ब्रह्म बोलते हैं। जब ईश्वर लीन होता है तो किस में लीन होता है? निर्गुण परमात्मा में लीन होता है। ब्रह्मा को विष्णु में, विष्णु को रुद्र में, रुद्र को फिर हम निर्गुण निराकार में लीन कर देते हैं। आकार को उकार में, उकार को मकार में, मकार को ओमकार में लीन कर दिया तो सब कुछ ओमकार हो गया। तुरीय, ब्रह्म, निर्गुण आत्मा, ओमकार एक ही होते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक ही। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था को जब बात कर दिया हमने, लीन कर दिया, बात कर दिया मतलब लीन कर दिया, तो समाधि में पहुंच गया व्यक्ति। समाधि में आत्मा रूप से रहता है। समाधि में व्यक्ति कैसे रहता है? आत्मा रूप से रहता है। तो जागृत अवस्था स्वप्न में लीन कर दिया, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति में लीन कर दिया और सुषुप्ति को हमने समाधि में लीन कर दिया। समाधि यानी ब्रह्म। विश्व को तेजस में लीन कर दिया, तेजस को प्राग में लीन कर दिया, प्राग को तुरीय में लीन कर दिया, ब्रह्म में लीन कर दिया। विराट को हिरण्यगर्भ में लीन कर दिया, हिरण्यगर्भ को ईश्वर में लीन कर दिया, ईश्वर को ब्रह्म में लीन कर दिया, तुरीय रूप ब्रह्म में लीन कर दिया। और आकार को उकार में लीन कर दिया, उकार को मकार में लीन कर दिया, मकार को ओमकार में लीन कर दिया तो सब कुछ ओमकार हो गया। तो इधर ओमकार और ब्रह्म एक ही बचा, इधर ओमकार बचा, इधर ब्रह्म बचा, तो ओमकार और ब्रह्म एक ही है। उसी ओमकार के द्वारा ही ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। ओमकार वाचक भी है और वाच्य भी है। वाचक नाम होता है, वाच्य विषय होता है। तो ओमकार कौन है? परमात्मा का वाचक भी है, ओमकार परमात्मा भी है, दोनों ही है। मांडव्य उपनिषद के अनुसार वो वाच्य वाचक दोनों बनता है। तो वाच्य और वाचक में कैसे होता है? अभेद होता है। वाचक की प्राप्ति, वाच्य की प्राप्ति वाचक से होती है, नाम के द्वारा नामी। नाम आपका देवदत्त नाम जैसे आपका है ना, आपका नाम देवदत्त है तो देवदत्त आपके जो देवदत्त नाम से आप व्यक्ति पहचाने जाते हैं। आपका कोई ना, जैसे समूह में बैठा है, यदि आपका नाम देवदत्त ना हो तो आप देवदत्त नाम सुन करके आप नहीं उठेंगे। आप अपने नाम को सुन करके दौड़ते हैं। 10-15-20 जने बैठे हैं एक साथ, हमने देवदत्त का नाम बोल दिया। अब किसी भी व्यक्ति का देवदत्त नाम नहीं था यहाँ पर, तो कोई भी व्यक्ति उठेगा नहीं। अब वही व्यक्ति उठेगा जिसका नाम देवदत्त होगा। उसी प्रकार से ओमकार परमात्मा का वाचक है, नाम, उस नाम के द्वारा परमात्मा ही जाना जाता है। तो स्वपादिक परमात्मा, निरुपादिक परमात्मा, इस प्रकार से ओमकार के द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान होता है। इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया बताई ओमकार के द्वारा चिंतन का, ज्ञान का, आकार को उकार में लीन कर दिया, उकार को मकार में और मकार को ओमकार में। तो ओमकार ही निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है, अतः ओमकार ही ब्रह्म है। ओमकार ही कैसे? ब्रह्म है भी है और वाचक भी है, दोनों ही प्रकार से। इसलिए यहाँ पर कहा गया है स्वरेण संदहित योगम, स्वर के द्वारा यानी ओमकार के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार है स्वपादिक, और उसी ओमकार के द्वारा निरुपादिक परमात्मा को लक्षित करें। क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा जो, अच्छा ओमकार और परमात्मा, ओमकार और परमात्मा एक हो गए। अब परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा को तो हमने सिद्ध कर दिया कि ओमकार कौन है? परमात्मा है। परमात्मा विश्व को तेजस में, तेजस को ब्रह्म, तेजस को प्राग में, प्राग को तुरीय में लीन कर दिया तो ब्रह्म बच गया। ब्रह्मा जी को विष्णु में लीन कर दिया, विष्णु को रुद्र में लीन कर दिया, रुद्र को ब्रह्म में लीन कर दिया। और ब्रह्म है कहां पर? ब्रह्म है कहां पर? तो वो ब्रह्म हम ही हैं। उस ओमकार को हमने हृदय में लीन कर दिया। उसी ब्रह्म को, जो बाहर ब्रह्म था, अभी तक बाहर था तो परोक्ष था, और उसको अपरोक्ष कर दिया तो वो ब्रह्म हम ही है। हमारे हृदय में ही वो ब्रह्म बैठा हुआ, वो हम ही ब्रह्म है। उसको ऐसे चिंतन करना है।
जो ओमकार थी वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ओमकार है। अब वो ब्रह्म रूप ओमकार कहाँ है? हमारे हृदय रूप गुहा में, बुद्धि रूप गुहा में वो अव्यक्त होता है। बुद्धि रूप जो गुहा है हमारी बुद्धि है, जो हम जानते, हम ज्ञान कर रहे हैं, जो ज्ञान कर रहे हैं वो बुद्धि हो गई। प्रकाशन कर रहा है वो बुद्धि का साक्षी हो गया, वो साक्षी परमात्मा है, वो साक्षी हम है। निर्गुण निराकार परमात्मा जो साक्षी है वो हमारे हृदय में ही बैठे हुए वो हम ही है। तो उस ब्रह्म के साथ और हमारी जो चेतनात्मा के साथ हमने एक कर लिया कि जो भारत ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें कल्पित है, जिससे उत्पन्न हुए वो ब्रह्म था, वो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ वो हम ही है, वो हम ही है। जब हम ही है तो हम में फिर ब्रह्म भेद नहीं रहा, हम ही ब्रह्म है। फिर हम इस प्रकार से जब चिंतन करेगा तो किसी के साथ राग द्वेष आदि उसका नहीं होगा, फिर अपने ऊपर बंधन और जन्म की प्राप्ति भी उसकी नहीं होगी। जब व्यक्ति भेद करके जानेगा तभी उसको बंधन और मुक्ति की, बंधन की प्राप्ति होती है। जब अभेद करके जान लिया तो फिर उसको अगला जन्म की प्राप्ति उसको नहीं होती। तो जो बाहर दिखने वाला ब्रह्म था वो हमारे हृदय के भीतर ही, वो मैं ही हूं। इस प्रकार से ओमकार के द्वारा चिंतन करने से क्या हो जाता है, उस साधक को अथवा साधिका को उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि नहीं चिंतन करता तो नहीं होगी, चिंतन करेगा तो होगा। तो इस प्रकार से प्रतिदिन घटाएं, तो प्रतिदिन घटाने से फिर दृढ़ हो जाता है, मन में बैठ जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है। अब बुद्धि में बैठ गया तो सारा काम सही हो गया। बुद्धि में नहीं बैठा तो फिर प्रयास करना पड़ती है, बार बार सुनना पड़ती है। और बुद्धि में बैठ गया तो फिर बार बार सुनते रहो तो अभ्यास होता रहता है। तो ओमकार के द्वारा सोपाधिक ब्रह्म का चिंतन और ओमकार के द्वारा निरुपाधिक परमात्मा का लक्षण के द्वारा जानना, इस प्रकार से। तो कहते असुरण ही भावेन भावो, असुर के द्वारा ओमकार के द्वारा ही, ओमकार से परे परमात्मा भाव रूप से ग्रहण करना चाहिए। है भावना के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे हम भावना करते हैं कि हम आंखें बंद करके बैठे कि हमारे सामने भगवान आ गए, तो हमारे मन में वो आविर्भूत हो जाते हैं। जैसे सामने जब आंखें खोल कर देखेंगे तो सामने तो स्त्री पुरुष ही दिखते हैं। कौन दिख रहे हैं? स्त्री पुरुष ही दिख रहे हैं। आप कमरे में ही बैठेंगे तो वहां सामने क्या दिखेगी आपको? कम दीवार दिख जाएगी। क्या दिख जाएगी? दीवार दिख जाएगी। फोटो लगे हैं तो फोटो दिख जाएंगे, भगवान के फोटो लगे हैं तो भगवान के फोटो दिख जाएंगे, कहीं स्त्री पुरुषों के फोटो लगे हैं तो वही दिखेंगे, माता पिता के फोटो लगे हैं तो वही दिखेंगे, पति पत्नी के फोटो लगे हैं तो वही दिखेंगे। आंखें खोलने पर, जब आंखें बंद करके आप ध्यान करोगे, भावना करोगे कि मेरे भगवान सामने आ गए, मेरे सामने बैठे हुए हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो वो उस मन में आविर्भूत हो जाते हैं। उस मन में भाई भगवान कैसे हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। भाई जब दृढ़ अभ्यास हो जाता है तो वही भगवान जो कल्पना कर रहे थे भाई भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम बना रहे थे, मूर्ति बना रहे थे, तो मूर्ति मन में आ रही थी। अब मूर्ति बनते 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 बनाते बनाते बनते बनते सब बन ही जाती है। आकर वो साक्षात जो किसी लोक विशेष में बैठा हुआ भगवान है वो प्रत्यक्ष हो ही जाता है बार बार चिंतन करने से। तो इस प्रकार से तो जो भगवान है भाव के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। निर्गुण परमात्मा भी भाव के द्वारा ही हमारे हृदय में आविर्भूत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, दिखा देता है कि मैं देखो मैं ये ही यहीं पर बैठा हुआ हूँ। जो तुम अपने को भिन्न करके जान रहे थे वो मैं ही हूँ, वो तुम ही हो। जो अपने आप को तुम भिन्न करके जान रहे थे, मुझसे भेद करके जान रहे थे, चिंतन कर रहे थे, देखो वो मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। देखो वो मैं ही हूँ, मैं ही तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ। हम ब्रह्म परम धामा, ब्रह्म हम परम पदम। मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ, वो मैं जो हूँ वो ब्रह्म भाई मैं हूँ। इस प्रकार से तो जो निर्गुण निराकार ईश्वर के द्वारा, ओमकार के द्वारा ही, ओमकार के द्वारा जो परमात्मा है भाव रूप से ईश्वर के माध्यम से, यानी लक्ष्य ज्ञान के माध्यम से उसी परमात्मा को भाव रूप से चिंतन करना चाहिए, अभाव रूप से नहीं। अभाव रूप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब ऐसा जो परमात्मा है अगले श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्म हमिति ज्ञात्वा
ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। ऐसा जो ओंकार के द्वारा जो परमात्मा लक्षित होता है, सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म। सोपाधिक ब्रह्म यानी उपाधि से विशिष्ट, नाम रूप से युक्त। सोपाधिक जो ब्रह्म है नाम रूप से युक्त कहलाता है, जिसको हम ब्रह्मा जी कह देते हैं, विष्णु भगवान कह देते हैं, रुद्र कह देते हैं, विश्व कह देते हैं, विराट कह देते हैं, हिरण्यगर्भ कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। ये सोपाधिक है, क्यों? उपाधि से युक्त है। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण को लेकर के है। सत्वगुण को लेकर के, रजगुण को लेकर के, तमोगुण, ये तीन उपाधि कहलाती हमारी। इन्हीं के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। अब इस उपाधि को हमने त्याग कर दिया, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, तीन उपाधि का त्याग कर दिया, तो हम निर्गुण निराकार परमात्मा ही हो गए। तो ऐसा जो परमात्मा है, सोपाधिक परमात्मा, निरुपाधिक परमात्मा। तो जो उपाधि को हटा देने से निरुपाधिक परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा निष्कल है, कलाओं से रहता है। कला बोलते हैं, कला किसको कहते हैं? कला नाम रूप आदि है। कला शब्द से क्रिया भी आती है, नाम भी आते हैं, रूप भी आते हैं और शरीर आदि भी आ जाते हैं। शरीर आदि भी, नाम रूप आदि भी, उपाधि भी और क्रिया भी और माया भी, ये सब कला के वाचक आ जाते हैं। तो परमात्मा कैसा? निष्कल है, क्रिया आदि से रहित है, नाम रूप से रहित है, गुणों से रहित है। ऐसा जो परमात्मा है निष्कल, क्रिया चेष्टा से रहित है, ब्रह्म है, निर्विकल्पम, निरंजनम, कल्पना से रहते। जैसे हमने कल्पना करी है मैं देवदत्त यज्ञदत्त हूँ, ये कल्पना हो गई। तो परमात्मा कल्पना से रहित है, विश्व तेजस प्राज्ञ से रहित है, ब्रह्मा विष्णु महेश से रहित है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित है। ऐसे कोई भी कल्पना उसमें नहीं बनती। निर्गुण निराकार परमात्मा जो हम हैं, हम में कोई भी कल्पना नहीं बनती, किसी प्रकार का विकल्प हम में नहीं है। जैसे एक विकल्प करता है ना व्यक्ति, कौन सा? जैसे कोई जंगल में जा रहा है, जेब में पैसा है, जेब में पैसा है और अकेला जा रहा है, तो दूर देश में उसको ठूंठ दिख गया। अब ठूंठ को उसने क्या कल्पना कर लिया, विकल्प कर दिया कि चोर हो सकता है, क्योंकि जेब में उसके पैसा है। जेब में पैसा नहीं हो तो नहीं होगा। जेब में पैसा यदि ना हो, धन ना हो, तो ठूंठ जंगल में अकेला भी जा रहा है, एकांत में जा रहा है, तब भी उसको चोर के भय नहीं होगा, क्योंकि भय तभी होता है पैसा जेब में होते हैं। तो उसके मन में भय हो जाता कहीं छीन ना ले, क्योंकि पहले से ही कल्पना करके जब बैंक से पैसा लेके आता है ना व्यक्ति घर में, तब उसके मन में यही चलता रहता है, मैं अपने पैसों को सावधान रखूंगा, सावधान पूर्वक घर में ले जाऊंगा, कहीं कोई छीन ना ले। भय तो बना रहता है नहीं, वो बैठा हुआ भय कहीं अभी से नहीं बैठा हुआ है, इस जन्म से नहीं बैठा, पूर्व जन्मों से ही चला हुआ आ रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसको किसी ने उसके धन छीना था, वो संस्कार पहले से ही बैठे हुए हैं। अब वही संस्कार यहाँ पर अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे बालक को नहीं देता है, बालक के पास में करोड़ों की संपत्ति रख दो, करोड़ों रुपए उसके हाथ में रख दो, अभी वो संस्कार उसके जागृत नहीं हुए, उसके सामने से कोई पूरे पैसा भी उठा ले जाए तो उसको दुख नहीं होता, भय उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसके संस्कार जागृत नहीं हुए उस काल में। अब भाई बालक जब 20 वर्ष का हो जाता है तो उसको भय उत्पन्न हो जाता है, कहीं मेरे पैसा कोई छीन ना ले, क्योंकि उसने पूर्व में अनुभव किए थे, वही अनुभूति उसके संस्कारों में अभिव्यक्त हो गए। उसी प्रकार से हमको भी जब बैंक से आते हैं तो भय तो बन जाता है। भय इसलिए बना रहता है कि हमने पहले किसी जन्मों में अनुभूति करी थी, हमारे किसी न किसी व्यक्ति ने धन खींचा था, छीन लिया था, इसलिए वो कल्पना बन जाती है। भली हमको अभी हम बैंक से लेकर घर में जा रहे हैं, कोई छीने ना, तब भी हमारे मन में विकल्प उत्पन्न हो ही जाते हैं। उसी प्रकार से जंगल में जब जा रहे हैं तो चोर को ठूंठ को देख करके हमारे मन में कल्पना हो जाती है, कहीं चोर ना हो, कहीं हमारे धन को छीन ना ले। तो ऐसा निर्गुण परमात्मा में ये सारे कल्पना से रहित है। ऐसा परमात्मा कोई भी कल्पना नहीं बनती, विकल्प से रहित है। निरंजन, अंजन बोलते माया को,
सुरमा तो आप लगाते हैं, नहीं आप तो नहीं लगाते अब। तो बालक जैसे बालक के आंखों में सुरमा लगाते हैं, महिला ज़्यादा लगाते, बालक बालिका तो लगाते हैं, महिला स्त्रियाँ भी ज़्यादा लगाती हैं। तो जैसे आंखों में सुरमा लगाते हैं उसको अंजन बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे मन में एक अविद्या बैठी हुई है। हमारे मन में कौन बैठी है? अविद्या, अज्ञान, उसको अंजन बोलते हैं। उसको अंजन बोलते हैं। जैसे सुरमा को भी अंजन बोलते हैं, काजल को अंजन ही बोलते हैं, काला। उसी प्रकार से अविद्या को भी एक काला बोलते हैं, अंजन बोलते हैं। तो परमात्मा में अविद्या रूप काला बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए परमात्मा निरंजन कहलाता है। जैसे आकाश है, आकाश निर्मल कहलाता ना, लेकिन सामान्य व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति उसमें नीलिमा का आरोप कर देता है। आज आकाश धुंधला है, आज आकाश कैसा है? धुंधला है। तो धुंधला जो आरोप कर दिया वो व्यक्ति ने अज्ञानता को लेकर आरोप किया है। अज्ञान, ज्ञान होता तो आरोप नहीं करता, अज्ञान था इसलिए उसने आकाश को धुंधला बना दिया, काला बना देता। आज आकाश काला है, नीला है, आज आकाश काला नीला आदि आरोप कर देते। आज आकाश पीला पीला दिख रहा है, तो सूर्य की प्रकाश रूप पीले को लेकर के आकाश में आरोप कर दिया। आकाश में ना पीला है, ना काला है, ना नीला है, ना धुंधला है। आकाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन हमने अपने मन में अविद्या रही थी, उस अविद्या के कारण हमने आकाश को ऐसा आरोप कर दिया। तो इसलिए परमात्मा में अविद्या रूप जो अंजन है वो बिल्कुल भी नहीं है हमारे स्वरूप में। इसमें हमारे हृदय रूप, हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा रूप जीवात्मा है, जीवात्मा रूप जो परमात्मा है, उसमें बिल्कुल भी अंजन यानी माया नहीं है, इसलिए हम निरंजन कहलाते हैं। ऐसे निरंजन रूप परमात्मा तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं, वही मैं हूँ। तद ब्रह्म हम इति ज्ञात्वा, वो माया आदि से रहते, कल्पना से रहते, कलाओं से रहते। अच्छा, कला को लेकर के निष्कल बोलते हैं ना, निष्कल कला, तो कला को लेकर के ब्रह्म के जो चार पाद है वो कला कहलाते हैं। एक पक्ष में ब्रह्म के चार पाद ही कला कहलाते हैं, उपाधि को लेकर उन कलाओं से रहते हैं। अथवा कला बोलते हैं तिथियों को। चंद्रमा एक एक कला को लेकर बढ़ता है, एक एक कला को लेकर घटता है, तो तिथियां भी कला का वाचक होती हैं। और दूसरा प्राण है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, ये भी कला के वाचक होते हैं, इनसे रहते हैं। क्योंकि पंचभूत परमात्मा में होते नहीं है, परमात्मा का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, तो इसलिए पंचभूत वाला कला भी उससे रहते और तिथियों से भी रहित है। इसलिए परमात्मा क्रिया से भी रहते, क्रिया चेष्टा आदि से रहते, इसलिए परमात्मा निष्कल कहलाता है। ऐसा निष्कल जो परमात्मा है, वह निष्कल परमात्मा कौन है? वो मैं ही हूँ। तो तद ब्रह्म हम इति ज्ञात्वा, वो निर्गुण निराकार परमात्मा मैं हूँ, ऐसा कोई भी स्त्री अथवा पुरुष, साधक अथवा साधिका जो इस प्रकार से जानता है अथवा जानती है, तो ऐसा जानने वाला, जानने वाली कैसे परमात्मा ही हो जाती है। नहीं जानता है अपने आप को, यदि पहले से ही परमात्मा है, लेकिन नहीं जानती है, नहीं जानता है, तो सुखी दुखी बना रहता है। जब जान जाता है तो फिर सुखी दुखी समाप्त हो जाता है, सुख दुख उसके समाप्त हो जाते हैं, फिर अगला जन्म उसको प्राप्त नहीं होता। जो जन्म प्राप्त हो गया तो वो तो रहेगा। अब जिस लड़की ने जिस लड़के के साथ विवाह कर लिया, चाहे अंधा से कर लिया हो, चाहे लंगड़े से कर लिया हो, अब जीवन भर तो उसको निर्वाह करना ही पड़ेगा, है क्या नहीं? जीवन भर तो उसको निर्वाह करना ही पड़ता है। और छोड़ देती है वो बात अलग हो गया, लेकिन एक नहीं छोड़ती है जो स्त्री, तब उसको तो जीवन भर उसको क्या करना पड़ती है? निर्वाह करना ही पड़ता है। जैसा भी वैसा भी है, तेर करनी पड़ती है उसके साथ, अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसी प्रकार से हमने भी, अब जो शरीर हमको पूर्व जन्म के अनुसार प्राप्त हो गया, अब उसमें सुख वाला प्राप्त हुआ, दुख वाला हुआ, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब अगला शरीर हमको भोगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगला शरीर क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? क्योंकि अगला शरीर उत्पत्ति के लिए कोई कारण बचा ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को जान लिया, मैं ही ब्रह्म हूँ।
इतना ही जानने मात्र से ही उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं अगले जन्म के। जब अगले जन्म के जब शरीर कर्म समाप्त हो गए तो आगे का जन्म होगा ही नहीं। जब आगे का जन्म नहीं हुआ तो फिर भोगेगा कहाँ से? बिना जन्म के आगे का शरीर की प्राप्ति नहीं होती। आगे के जन्म की प्राप्ति में कोई ना कोई हेतु चाहिए, और हेतु कौन है? वो कर्म है। हमारे सुख वाले कर्म है अथवा दुख वाले कर्म है। भाई दुख सुख दुख वाले कर्म ही हमको अगले के जन्म की प्राप्ति में हेतु बनाते हैं, बनते हैं। और उसका मूल कारण कौन है? कर्म भी व्यक्ति बिना अज्ञान के नहीं करता, अज्ञान के द्वारा ही कर्म करता है। ज्ञान हो जाए तो कर्म करना ही बंद हो जाता है। आप हम सभी को ज्ञान हो जाए, तो हमको ज्ञान हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए, तो उसी दिन से आपके मन में कर्तापन का भाव समाप्त हो जाएगा। किसका भाव? कर्तापन का। कर्म तो करोगे, कर्म तो करोगे, लेकिन जो मन में एक बैठा हुआ रहता था अहंकार कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, इसी भाव, यही भाव समाप्त हो जाता है। यही जो भाव था, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये जो भाव था, ये भाव समाप्त हो जाता है। फिर कर्म करता हुआ भी नहीं कहता कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। कर्म तो कर रहा है, लेकिन ये भाव उसके मन में नहीं आते, मैं कर्म करने वाला, मैं कर्म को भोगने वाला हूँ। ये भाव उसके समाप्त हो जाते हैं ज्ञान के बाद। अब जब ज्ञान के बाद ये भाव समाप्त हो गए, ज्ञान होने के काल में ही, तो फिर उसका अगला जन्म बनता ही नहीं है, अगले जन्म की प्राप्ति होती नहीं है। क्योंकि मूल अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु कर्म है, तो कर्म बिना अविद्या के नहीं होते। कर्म है बिना अविद्या के नहीं होता। अविद्या होगी तभी कर्म बनेंगे, अविद्या नहीं है तो कर्म भी नहीं बनते। इसलिए अब अगला जन्म हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने आप को जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब कर्तापन भोक्तापन दोनों ही समाप्त हो गए उसके। अब व्यक्ति ज्ञान होने के बाद कर्म करेगा, शरीर तो भोग भोगेगा, शरीर तो भोग भोगेगा, क्योंकि ये शरीर तो प्राप्त हो गया था। ये तो भोग के द्वारा उसको क्षय करनी ही पड़ेगी। 3 प्रकार के कर्म होते ना, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। तो संचित जो कर्म होते हैं वो तो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, वो फल देने वाले नहीं होते। और जो प्रारब्ध कर्म है वो तो भोग के द्वारा क्षय होता है। लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति कर्म करता है, ज्ञान होने के बाद भी तो व्यक्ति कर्म करता है। उन कर्मों का फल ज्ञानी को प्राप्त होता है अथवा नहीं, क्योंकि एक सिद्धांत है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य ही व्यक्ति को शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इस नियम है। तो ज्ञान होने के बाद ब्रह्मवेत्ता विद्वान व्यक्ति कर्म करता है, तो उन कर्मों का फल उसको प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता? उस व्यक्ति को तो, उस विद्वान को तो नहीं लगता, किंतु कर्म फल देने वाले होते हैं। तो फिर क्या करते हैं? जो विद्वान की सेवा करता है, विद्वान का जो सेवा करता है, उस कर्मों का फल उसके पास में चले जाते हैं। और जो विद्वान की निंदा करता है उसके पास में दुख वाले चले जाते हैं, पाप वाले। क्योंकि हर व्यक्ति विद्वान की प्रशंसा करता हो ऐसी बात तो नहीं है। हर व्यक्ति कोई विद्वान की प्रशंसा ही करता हो ऐसी बात नहीं है। वो आस्तिक वाले चलो कर दे, नास्तिक वाले तो विद्वानों की निंदा करते हैं, करते नहीं करते? आस्तिक वालों ने विद्वान की प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन जो नास्तिक वाले होते हैं वो तो विद्वानों की निंदा ही करते हैं। वो कहते हैं ढोंगी है, दिखावे वाले हैं, ढोंगी हैं, दिखावे वाले और लूटने वाले हैं। अपने तो स्वयं मजे मार रहे हैं, दूसरे को उपदेश करते रहते हैं। ऐसा तो अपमानित हो गए, निंदा ही हो गई। उस निंदा का फल उनको प्राप्त होगा। पाप जो ज्ञानी कर्म करता है, कर्म करते समय यदि कोई उससे गलती हो गई, चलते चलते चींटियों को मार देता है। व्यक्ति गर्मी के काल में चींटियां चल बहुत निकलती हैं जमीन के बाहर। अब व्यक्ति चल रहा है, चाहे स्त्री चले चाहे पुरुष से, चाहे ज्ञानी चले चाहे अज्ञानी चले, तो ऊपर देख के चल रहा है, नीचे चींटियां चल रही हैं, चींटी तो मरी जाती है। अब मरने से तो पाप लगेगा। अब लगेगा तो उसका फल किसको? विद्वान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विद्वान को नहीं मिलेगा, और निंदा करने वाले उसके पास में
चला जाता है, निंदा करने वाले के पास पहुंच जाता है। अब विद्वान जब ज्ञान होने के बाद भी कर्म करता है, संध्या बंदन करता है, चिंतन करता है, उपदेश करता है, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना, सत्संग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, दोनों को ही फल मिल रहा है, पूर्ण बन रहा है दोनों का ही। आप जो सुन रहे हैं इतने समय जब तक सुना उतने समय का सदुपयोग हो गया, उतने समय का पुण्य आपको बन गया। मैं इतने समय सुना रहा हूं तो मेरा पुण्य बन गया, मैं जो सुना रहा हूं इतने काल का मेरे को पुण्य बन गया मेरा, आप सुन रहे उतने काल का आपको पुण्य बन गया। तो इसलिए विद्या ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति पढ़ता रहता है तो पुण्य तो मिला। अब पुण्य का फल किसको प्राप्त होगा? ज्ञानी तो भोगेगा नहीं, ज्ञानी तो कर्तव्यपन का भाव नहीं था। तो जो विद्वान की सेवा करते हैं वही व्यक्ति उस ज्ञान के फल को ले जाते, उस पुण्य के फल को ले जाते हैं। अब वो ज्ञानी यदि गृहस्थी है अथवा व्यक्ति है, गृहस्थ आश्रम वाला है कि वृत्त आश्रम वाला है, ज्ञान होने के बाद भी उसके पास संपत्ति तो आई जाती है। उस संपत्ति को कौन ले जाता है? तो संपत्ति को दो व्यक्ति ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? यदि गृहस्थ वाला है, गृहस्थ आश्रम वाला है तो संतान पैदा होगी, संपत्ति उसके पास चली जाती है। और वृत्त जीवन वाला है तो उसके शिष्य तो रहते ही है, ज्ञानी के शिष्य, तो शिष्य वाले वो संपत्ति को भोग करते हैं। ज्ञानी की संपत्ति को भोग यदि गृहस्थ आश्रम में ज्ञानी बना तो उसके पुत्र पुत्रियां भोग करेंगे, वृत्त आश्रम में ज्ञानी बन गया तो उसके शिष्य आदि उसकी संपत्ति का भोग करेंगे। और उस ज्ञान के अधिकारी कौन हो गए? जिज्ञासु। ज्ञान के अधिकारी तो जिज्ञासु होते हैं, बिना जिज्ञासु वाले ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। उसकी संपत्ति तो व्यक्ति बांट सकते हैं, लेकिन ज्ञान रूप संपत्ति को तो अधिकारी लेके जाते हैं, बिना अधिकारी नहीं बांट सकते। क्योंकि धन की संपत्ति के अधिकारी तो सभी हो जाते हैं, ज्ञानी भी अधिकारी हो जाते हैं, अज्ञानी भी अधिकारी हो जाते हैं। जैसे एक पिता के पुत्र हैं, 4-5 हैं, 2 पुत्र ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, और 2 पुत्र अज्ञानी हैं, बिल्कुल भी अंगूठा छाप है, तो फिर भी पिता की संपत्ति को चारों अधिकारी होते हैं, तो दोनों ही बांट लेते हैं। लेकिन जो ज्ञान है तो ज्ञान का अधिकारी तो भाई जिज्ञासु होगा। कौन होगा? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु यदि उसके पास में गया, ज्ञानी के पास में, तो ज्ञान का उपदेश कर देता है। यदि जिज्ञासु नहीं गया तो फिर ज्ञान का उपदेश नहीं करता। जैसे बहुत सी विद्याएं थी, अधिकारी नहीं मिले व्यक्तियों को, तो वो विद्याएं क्या उस व्यक्ति के साथ ही चली जाती नहीं चली जाती। बहुत से पहले विद्याएं चलती थी, एक दूसरे के पास में वो विद्या आती थी जाती थी। अब उस विद्या को लेने वाले कोई अधिकारी बचे नहीं, तो जिनके मन में जो विद्या बैठी हुई थी, जिनकी बुद्धि में विद्या बैठी हुई थी, और विद्या उन्हीं के साथ चली जाती थी, इसलिए चली गई तो विद्या लुप्त हो गई। अब वही विद्या अगले फिर कब प्रकट होगी? कि कोई अधिकारी जब आएगा ईश्वर की प्रेरणा से, फिर उसी योगियों के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से वही विद्या फिर प्राप्त होगी अन्य अधिकारियों को। लेकिन अभी वर्तमान काल में वो विद्या नहीं है। जैसे धनुर्वेद की विद्या है ना, धनुर्वेद की विद्या लुप्त हो गई ना। अब लुप्त हो गई तो वो अभी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं बचे। जब अधिकारी नहीं बचे तो फिर विद्या को परंपरा चलाने वाले कौन? ग्रहण करने वाले थे नहीं, तो विद्या अपने आप ही लुप्त हो गई। अब भाई धनुर्वेद की विद्या कब चालू होगी, प्रकट होगी? यद्यपि कोई भी बीज पूरी तरीके समाप्त नहीं होता, कोई भी जो बीज है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो, संस्कार रूप से तो बना ही रहता है। उसी प्रकार से जो धनुर्वेद की विद्या है, अब जब सतयुग आएगा तो अपने आप ही ईश्वर के माध्यम से प्रकट हो जाएगी, ऋषियों के मन में आविर्भूत हो जाएगी। ऋषि फिर क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रिय आदियों को क्या देते रहेंगे? उपदेश करते रहेंगे। फिर वो धनुर्वेद चलता रहेगा। अभी धनुर्वेद तो मतलब धनुष बाण तो चलाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन मंत्रों के माध्यम से जो एक बाण से हजारों संख्या में निकल आते थे। एक ही तिनके से ब्रह्मास्त्र बन जाता था। एक ही तिनके से क्या बन जाता था? ब्रह्मास्त्र। एक राजा है ना, संध्या बंदन कर रहा था, यहीं बैठे बैठे तो संध्या बंदन कर रहा था, उसको संध्या करते समय उसको दृष्टि चली गई दूर देश में,
तो वहां उसी के राज में एक गाय को शेर हमला करने वाला था। शेर गाय के पास में पहुंच गया और उसके ऊपर मारने वाला था, मारने खाने वाला था। तो राजा को वहीं संध्या बंदन करते करते दिख गया और राजा और गाय के बीच में जो दूरी होगी 5-10 किलोमीटर दूर होगी, 5-10 किलोमीटर दूर होगी, किंतु राजा की दृष्टि वहां पर पहुंच गई। उसी ने वहीं जल को अभिमंत्रित किया, एक सीख उठाई, एक घास का तिनका उठाया, उषा का तिनका, उसी को जल के द्वारा अभिमंत्रित कर दिया, मंत्र के द्वारा, जल के माध्यम से मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर दिया। उस तिनके को, उसी तिनके को किसी न किसी अस्त्र विशेष से अभिमंत्रित कर दिया और तिनके को फेंक दिया। भाई तिनका लोहे का बाण बन गया, भाई तिनका लोहे का बाण बन गया और भाई बाण चलते वहां से चलते 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 शेर के शरीर में जाकर घुस गया और शेर को मार दिया। तो गाय बच गई वहां पर। तो जो विद्या थी अब अधिकारी नहीं थे, लुप्त हो गई। अब भाई विद्या सतयुग जैसे ही आएगा, अपने आप ही प्रकट हो जाएगी ईश्वर के माध्यम से, क्योंकि विद्या पूरी तरीके से लुप्त नहीं होती, बीज रूप से बनी रहती है। यहाँ नहीं है विद्या भाई, ये विद्या, लेकिन ब्रह्मलोक में तो है। ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में, अन्य अन्य लोकों में वो विद्या के जानने वाले व्यक्ति अभी जीवित हैं। जब जीवित है तो वो वही व्यक्ति, जब पृथ्वी अगला जो सतयुग आएगा, वही जीवित व्यक्ति पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और पृथ्वी लोक में आकर के दूसरे लोगों को उपदेश करके चले जाते हैं। अभी वर्तमान काल के व्यक्ति अधिकारी नहीं है, इसलिए वो वहां पर ब्रह्मलोक में बैठने वाले व्यक्ति नहीं, पृथ्वी लोक में नहीं आते। स्वर्गलोक में बैठने वाले व्यक्ति विद्या देने को लिए नहीं आते। जब अधिकारी हो जाएंगे व्यक्ति तो अपने आप वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। कोई ने किसी ने, है ना, कि एक जैसे जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य के विषय में आता है, उन्होंने विद्या को उजागर करना चाहा ओमकार के माध्यम से, अन्य किसी साधना के माध्यम से। उन्होंने कहा तो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में जो विद्या चलती थी उसी धनुर्वेद वाली विद्या को मैं प्रकट करूंगा साधना के बल के माध्यम से। उनको वहां पर जैसी आवास होने लगा, विद्या आने लगी, उसी समय कोई ना कोई ऋषि उनके पास में आ गया। तो उन्होंने कहा ये काल नहीं है उस विद्या का, इसलिए तुम इसके विषय में प्रयास मत करो, इसको छोड़ो। फिर उन्होंने शंकराचार्य ने रोक दिया, आगे अभ्यास नहीं किया, प्रकट नहीं किया, क्योंकि ऋषि लोग आ गए, अधिकारी नहीं थे, उस विद्या का काल नहीं था, इसलिए वो विद्या को उन्होंने आगे प्रयास नहीं किया। नहीं तो चाहते तो उजागर कर सकते और प्रयास करते थे। विद्याएं साधना के बल के अनुसार, विद्या के अंश होती है, साधना के बल के अनुसार वो प्रकट हो जाती है। क्योंकि हम योग धारणा के माध्यम से, है ना, जो भूतकाल को व्यक्ति जो योगी होता है तो तीनों कालों को जानता है। किसको जानता है? तीनों कालों को। अब भूतकाल में कौन सी घटना घटी थी वही व्यक्ति यहाँ पर योग धारणा के माध्यम से जान लेगा। तो पूर्व काल में किस व्यक्ति ने कौन कौन सी विद्या को आविर्भूत दिया था, ऐसे अर्जुन के पास में कौन कौन सी विद्या थी, तो वो व्यक्ति यहीं पर योग में बैठने वाला व्यक्ति वो सारी विद्या को जान लेगा। अब जान लेगा तो उसने जान लिया, कंठस्थ कर लिया। अब कंठस्थ कर लिया तो उसी विद्या को कोई अधिकारी आया उपदेश तो कर सकता है ना। तो योगी व्यक्ति पूर्व की भूतकाल की विद्याओं को अपनी योग साधना के माध्यम से जान लेता है। तो योग साधना के प्रभाव से फिर अन्य अन्य अधिकारियों को उपदेश कर देता है। इसलिए वो विद्या लुप्त नहीं होती, नष्ट पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, बल्कि काल न होने के द्वारा अदृश्य हो जाती हैं। काल न होने के कारण वो अदृश्य हो जाती है। जैसे वर्तमान काल में जो बम आदि है, अब सतयुग में थोड़ी चलते हैं। सतयुग में ये विद्या वाली जो हवाई जहाज है, बम है, परमाणु बम है, अन्य अन्य जो बम है, वो सतयुग में नहीं चलते। एक अभी की विद्या उस काल में लुप्त रहती है। अभी की जो विद्या है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में लुप्त रहती है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर वाली जो विद्या कलयुग में लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से चलता रहता है, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती। यदि ये वर्तमान की जो विद्या है, बम बनाना, मारना एक दूसरे को, ये विद्या यदि नहीं होती तो वैज्ञानिक क्यों इनको प्रकट करते?
ये विद्या पहले से ही थी, लेकिन बीज रूप से बनी हुई थी। अब उनको काल आ गया तो ईश्वर ने किसी को ऐसी बुद्धि सामर्थ्य दी, तो उसी पर वो निर्माण कर दिया उसने। प्रकृति में नहीं थी विद्या, ना होती तो किसी भी व्यक्ति वो प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए विद्या पूरी तरीके से लुप्त नहीं होती, संस्कार रूप से बनी ही रहती है। अपने काल को पा करके वो कैसे हो जाती, प्रकट हो जाती है। काल नहीं होती है तो अदृश्य हो जाता है। जो इस प्रकार से जानता है, तो परमात्मा को जानने वाला साधक क्या, साधक साधिका अपने आप को मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जानने वाला साधक साधिका अपने आप को जान करके करते करते हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उसका अगला जन्म नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं